नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एलिप्स और आज हम एलिप्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको आज जो बताऊंगा वो आपको डायरेक्टली जो है यूज़ होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम आज 4-5 क्वेश्चन भी जेई जो 2023 में आए हैं एलिप्स के वो ट्राई करेंगे। सो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालनी है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन क्या है, नॉर्मल की को नॉर्मल पॉइंट डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैं आपको टेंजेंट की इक्वेशन बता चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर कोई पॉइंट x1 y1 एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है, वहां से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी। हम हर बार कॉनिक सेक्शन में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन डिस्कस करते हैं। अगर वो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, उसकी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रिजल्ट मैं आपको करवाऊंगा, इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेई 2023 में जो आए हुए हैं 3-4 अच्छे क्वेश्चन जो मेरे को लगे एलिप्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। लेटर से एलिप्स में दो पॉइंट हैं, मैं इसको थीटा कह रहा हूँ, लेटर से इसको मैं फाई कह रहा हूँ। थीटा फाई में आप समझते हैं पी ए कॉस थीटा, मतलब अगर मैं थीटा का मतलब है पी ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, एंड फाई का मतलब है लेटर से क्यू पॉइंट है तो इसका मतलब है ए कॉस फाई कॉमा बी साइन फाई। सो लास्ट टाइम मैंने आपको रिजल्ट कराया था, इनको ज्वाइनिंग अगर कोई कॉर्ड है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है, मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था। आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट को कोई कॉर्ड ज्वाइन कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब आज हम डिसाइड करेंगे कि इनका जो है इंटरसेक्शन, अगर इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, लेटर से दिस इज द टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट एंड लेटर से दिस इज द टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट, तो ये किस पॉइंट पे, लेटर से ये आर पॉइंट पे कट करते हैं। सो आर पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है आर के पॉइंट हमारे होंगे, आर विल बी ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस, अगर हम थीटा फाई मतलब दोनों का एंगल्स का समेशन, थीटा प्लस फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, दोनों का एंगल्स का डिफरेंस करके हाफ। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, दैट विल बी बी साइन एंगल सेम थीटा प्लस फाई बाई 2, थीटा प्लस फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस, डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, थीटा माइनस फाई बाई 2। सो ये आर के हमारे कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। फ्रेंड्स आई होप ये आपको क्लियर है। आर के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, ए कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 एंगल का हाफ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, दोनों एंगल्स का डिफरेंस करके उसका हाफ, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। लास्ट टाइम मैंने आपको करवा दिया था पी क्यू की इक्वेशन। अगर पी क्यू ये है तो इनकी इक्वेशन क्या थी, इनकी इक्वेशन ये थी x बाई ए कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंगल का हाफ। सो ये मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, आपको कहा जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें पी क्यू आर का, बड़ा इजी है। उसमें कैसे आपने एरिया फाइंड करना है, आपको दो कोऑर्डिनेट पता चल गए, तीसरा आपने इस फॉर्मूले से निकाल लेना है एंड आपने हाफ कर देना है डिटर्मिनेंट पी के कोऑर्डिनेट, लेटर से x1 y1 1, उसके बाद q के कोऑर्डिनेट, उसके बाद आपने r के कोऑर्डिनेट करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है जो कि इजीली बोर्ड के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट हम आज का टॉपिक, जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द टेंजेंट्स। मींस अगर किसी कंबाइंड इक्वेशन का मतलब है कि लेटर से कोई भी एक पॉइंट है, लेटर से दिस इज द पॉइंट, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, लेटर से दिस इज द पॉइंट जहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, इसका पॉइंट का लेटर से हमें x1 y1 है। सो जो इस दो टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, इसको हम बोलते हैं s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। s का मतलब हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1,
ये हमारा हो गया S1 का मतलब हो गया इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, x1 होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया हमारा x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। सो ये हमारी इक्वेशन होगी, दोनों के पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन ये होगी। S का मतलब एलिप्स की इक्वेशन, S1 का मतलब उसकी वैल्यू डाल के, एंड T का मतलब होता है एक्स स्क्वायर की जगह x1 करके, y स्क्वायर की जगह y1 करके, माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। सो फ्रेंड्स क्लियर है, ये हो गया हमारे पेयर ऑफ टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन। अब अगर मैं कहूं कि ये दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो हैं आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ऐसे कितने ऐसे पॉइंट्स आएंगे, उन सब का पॉइंट का लोकस ऑफ सच पॉइंट्स जहां से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वो एक सर्कल होगा, उस सर्कल को कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। मैं उसकी इक्वेशन ड्राइव नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। इक्वेशन डेरिवेशन भी बड़ा इजी है डायरेक्टर सर्कल की, मैं ड्राइव नहीं करवा रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो किसी भी एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल अगर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके सर्कल पे किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट एलिप्स को ड्रॉ किए जाएंगे, लेट अस से मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एक टेंजेंट इस तरफ एक टेंजेंट इस तरफ, सो दे विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ये है, locus of all such points from where if two tangents are drawn then they will be tangent to the ellipse at 90 degree, और इस सर्कल को कहा जाएगा डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये हमारा हो गया डायरेक्टर सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स क्या होगा। मैंने आपको जो पिछली बार करवाया था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, और इक्वेशन ऑफ जो कॉर्ड होगी दो पॉइंट्स को जो टच कर रही होगी उसका क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। उसके बाद कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट किया, डायरेक्टर सर्कल किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नॉर्मल एंड को नॉर्मल पॉइंट्स। नॉर्मल और को नॉर्मल पॉइंट की, नॉर्मल किसको कहेंगे और को नॉर्मल पॉइंट का हम कैसे करेंगे ये हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स लेट अस से कोई भी एलिप्स है, अज्यूम कोई भी एलिप्स है, इसका कोई भी ये टेंजेंट है, यहाँ से कोई भी नॉर्मल होगा इसका, दिस इज द नॉर्मल। लेट अस से ऐसा इस तरफ कोई नॉर्मल होगा लाइक्स दिस, तो जो इस टेंजेंट को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेगा दिस विल बी द नॉर्मल टू द एलिप्स। नॉर्मल हम हर एक कॉनिक सेक्शन में करते आए हैं, हमने सर्कल में भी किया, हमने पैराबोला में भी किया है, एलिप्स में भी नॉर्मल हम डिफाइन करेंगे। इक्वेशन ऑफ आपको पता है, अगर इसके ऊपर लेटर से ये P पॉइंट है, पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा अगर पॉइंट है, सो देन इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। अगर हम इसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो तो वो क्या होगी, ए एक्स सीकेंड थीटा माइनस बी वाई कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपकी जो है टेंजेंट की इक्वेशन ये है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपकी जो नॉर्मल की इक्वेशन वो ये है। सो नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। हालांकि जो दूसरी इक्वेशन है टेंजेंट की, मैंने आपको दूसरी इक्वेशन भी करवाई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा उस केस में, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन उस केस में आप इस इक्वेशन को जब टेंजेंट को यूज करेंगे तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बहुत ही मुश्किल निकालने, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जब आप इस तरह के फॉर्मूले को यूज करेंगे, जब आप टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह की, नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह की लेंगे, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ए और बी मोस्टली दिए होते हैं, सो आपका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस वाले फॉर्मूले से आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। ये आपको मोस्टली कॉमनली यूज्ड आपको यही करना है। और यहाँ पे आके एलिप्स में आके आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की जो हाफ फॉर्मूले हैं, थीटा बाय 2, थीटा बाय जो tan थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2, उनकी वैल्यू भी यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए।
हालांकि वो ट्रिग्नोमेट्री का विषय है, लेकिन एलिप्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अब जैसे कि को नॉर्मल पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, तो जैसा नॉर्मल है किसी एक पॉइंट से, ये भी एक आप डिराइव करेंगे, डिराइव कर सकते हैं, मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूं, डिराइव कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट, लेट अस से x1 y1 कोई भी पॉइंट है, तो x1 y1 से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, दे विल बी 4 नॉर्मल एट द मैक्सिमम जो x1 y1 से, लेट अस से दिस इज द पॉइंट, इसके ऊपर लेट अस से दिस इज द पॉइंट, इसके ऊपर, या लेट अस से कोई दूर पॉइंट है तो यहां से, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं। सो जो एलिप्स के केस में किसी एक पॉइंट x1 y1 से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो बॉटम पॉइंट्स हैं, लेट अस से इसको हम कह लें θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3, ये हो गया θ4, इनको पॉइंट्स को हम कहेंगे, θ1 का मतलब मैं फिर समझा दूं, a cos θ1 b sin θ1। सो ये जो है ये 4 पॉइंट्स को हम कहेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। सो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या हो गए, को नॉर्मल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स लाइंग ऑन द एलिप्स where if normal is drawn then it will meet a common point x1 y1। so these points are called co-normal points। को-नॉर्मल पॉइंट्स की कुछ एक खास प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। को-नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूं। को-नॉर्मल पॉइंट्स, द पॉइंट ऑन द एलिप्स the normals at which to the ellipse pass through a given point are called co-normal points। so property number 1 है sum of the eccentric angles that is θ1 plus θ2 plus θ3 plus θ4 जो होंगे sum of the eccentric angles of co-normal points of the ellipse is an odd multiple of pi। मतलब यहाँ ये summation जो होगा θ1 plus θ2 plus θ3 plus θ4 जो होगा, this will be equal to odd multiple of pi where n is an odd number। so this is an odd multiple of pi। second property क्या है, if θ1 θ2 θ3 θ4 are eccentric angles of 4 points of ellipse the normal at which are concurrent then ये प्रूव करना है। इसका मतलब है summation of cos θ1 plus θ2 is equal to 0 का मतलब है θ1 plus θ2 plus θ2 plus θ3 θ3 plus θ4 θ4 plus θ1। समेशन का मतलब ये है, ये सबका कोसाइन का जो समेशन किया जाएगा 0 आएगा। सिमिलरली अगर साइन का समेशन करेंगे वो भी 0 आएगा। अगर तीन एंगल का लेंगे साइन θ1 plus θ2 plus θ3 θ3 plus θ1 दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। ये इसने दोबारा से रिपीट किया है, प्रॉपर्टी θ1 θ2 θ3 आर एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ 3 पॉइंट्स ऑफ एलिप्स सच दैट दिस देन प्रूव दैट द नॉर्मल्स एंड दीस पॉइंट्स आर कंकरेंट। मतलब रिवर्स का भी ट्रू है, अगर तीन एंगल हैं, तीनों में अगर साइन θ1 प्लस θ2 साइन θ2 प्लस θ3 साइन θ3 प्लस θ1 सबका समेशन 0 आ रहा है, देन उसको रिवर्स प्रूव करना कि नॉर्मल्स एट दीस पॉइंट्स आर कंकरेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर पॉइंट अगर हम कहें x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ऑन द एलिप्स आर कंकरेंट, अगर इनके नॉर्मल कंकरेंट है, नॉर्मल कंकरेंट होंगे तो ये प्रॉपर्टी एक खास प्रॉपर्टी, इनके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 summation and summation 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus 1 by x4 is equal to 4। so ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो हो सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज इट इज यूज हो जाएं को नॉर्मल पॉइंट्स की। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम x1 y1 आउटसाइड द एलिप्स। अभी मैंने आपको जो करवाया था वो ये था कि अगर दो पॉइंट आपके एलिप्स पे लाई कर रहे हैं तो उनको जो कॉर्ड ज्वाइन करेगी उनकी इक्वेशन ये होगी x by a cos थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई बी साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। ये होगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगर पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं दो। अब आते हैं हम बात, अगर हमारा जो पॉइंट x1 y1 है, लेट अस से दिस पॉइंट, तो यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, अगर ये पॉइंट x1 y1 है, सो देन इनकी इक्वेशन, इस पॉइंट की इक्वेशन कोऑर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्या होगी, पी क्यू। इस केस में अगर ये हमारा पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, ये मैंने हर बार हर कोनिक सेक्शन में करवाया है, इसकी इक्वेशन आपकी सेम होगी x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने हर बार करवाया है, यानी कि कोनिक सेक्शन की जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वही इसकी कोड की कांटेक्ट की होती है, प्रोवाइडेड कि वो पॉइंट बाहर लाई करे।
तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ क्लियर है। मैंने हर कॉनिक सेक्शन में कराई है, सर्कल में भी हमने करी है, पैराबोला में भी करी है कि अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो जो दोनों की जो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर वो पॉइंट उस पर लाई कर रहा होता है जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी, वही अगर वो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमने लिखा था दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1, मतलब के लेट अस से कि हमारा जो कॉर्ड है, लेट अस से ये वाली कॉर्ड ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, लेट अस से x2 y2 मैं कह देता हूँ, x2 y2 पे अगर बाइसेक्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो देन इसकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज t इज इक्वल टू s1, t इज इक्वल टू x1। अगर हमारे कॉर्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, हमें बाइसेक्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, t का मतलब हो गया हमारी इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो t हमारा हो गया x2 बाई ए स्क्वायर प्लस y2 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू s1। सो ये हमारा हो गया t की वैल्यू, मतलब x स्क्वायर की जगह जहां भी है तो उसकी जगह हम x2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x2 प्लस y2 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x1, मतलब इसकी जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x2 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारा हो गया t इज इक्वल टू s1, और ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट x2 y2। वहां से भी हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस। तो हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। ये जो P के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, Q के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, R के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, रफ ड्राइंग के हिसाब से इनकी जो ट्रायंगल बनेगी इन टेंजेंट्स की, इनकी ट्रायंगल ये बनी। ये ट्रायंगल जो है दिस ट्रायंगल, ये ब्लू, ये पर्पल और ये येलो, इनकी जो ट्रायंगल ये बनी है, इसका जो एरिया होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज गिवन बाय ए बी tan, लेट अस से ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, सो देन इट विल बी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 tan बीटा माइनस गामा बाय 2 एंड tan गामा माइनस अल्फा बाय 2। सो ये जस्ट आपको रिजल्ट याद रखने के लिए है कि अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि तीनों से जो टेंजेंट से एरिया कितना बनेगा अगर ट्रायंगल बनेगी, तो ये वाला एरिया बनेगा। सो ये आपको याद रखने के लिए है। नेक्स्ट टाइम अब हम जो कर रहे हैं वो जेई के कुछ 4-5 अच्छे क्वेश्चन जो जेई 2023 में आए वो ट्राई करते हैं। आइए ट्राई करें। फ्रेंड्स एक अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जेई 2023 29 जनवरी शिफ्ट दूसरी में आया हुआ क्वेश्चन। टेंजेंट एक पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x इज पैरेलल टू, एक लाइन दी हुई x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट एट q एंड r, दो पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू, एक लाइन दी दूसरी दी हुई है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज। सो हमें क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले हम इसकी जो है रफ ड्राइंग तैयार कर सकते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इसके पॉइंट्स निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी रफ ड्राइंग कैसी होगी, रफ ड्राइंग इसकी कुछ इस प्रकार की होगी। लेट अस से y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x मींस इस प्रकार का कोई पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x एंड उसके ऊपर कोई टेंजेंट है जो कि इस लाइन को पैरेलल है। ये लाइन आप देख सकते हैं इसकी स्लोप है -1/2, नेगेटिव स्लोप, x एक्सिस को ये कट कर रही है 1 0 के ऊपर। लेट अस से दिस इज 1 0 पॉइंट एंड y एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है 1 0 के ऊपर एंड y एक्सिस को ये कट कर रही है 0 1/2 के ऊपर। 0 1/2 इज लेट अस से दिस पॉइंट एंड 1 0 इज दिस पॉइंट। सो इस तरह की ये नेगेटिव लाइन वाली स्लोप है। सो इसका जो टेंजेंट होगा, लेट अस से दिस इज दी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 जो लाइन है, ये x एक्सिस को कट कर रही है 1 0 के ऊपर मींस यहाँ पे, एंड y एक्सिस को कट कर रही है जहाँ पे x 0 है मींस 1/2 मींस यहाँ पे। सो इस लाइन ये यहाँ से पास कर रही है, ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन, डिक्रीजिंग स्लोप वाली, मींस इसका टेंजेंट इसके पैरेलल अगर कोई टेंजेंट होगा तो वो इस प्रकार से होगा, शायद इस प्रकार से होगा वो पॉइंट। y स्क्वायर है 3x इज पैरेलल टू द लाइन दिस। सो मोटा मोटा सा मैं कह रहा हूँ इस प्रकार का टेंजेंट होगा। सो एक जो ट्रायंगल निकालना है, जो पॉइंट P होगा वो हमारा ये होगा। नेक्स्ट अगर हमें ड्रॉ करना है, लेटर से दूसरा है टेंजेंट एट Q एंड R, एलिप्स दी हुई है x² बाई 4 प्लस y² बाई 1 इज इक्वल टू 1।
सो ये एलिप्स यहाँ से सेंटर इसका ये है एंड ये 2 0 से पास कर रही है। सो ये रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ। सो ये लेट अस से दिस इज 2 0 पॉइंट। अब इसके जो दो टेंजेंट हैं वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अब ये लाइन है ये लाइन है आपकी पॉजिटिव स्लोप वाली जिसकी स्लोप 1 है, तो उसके दोनों परपेंडिकुलर हैं। मींस दोनों परपेंडिकुलर का मतलब दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। टेंजेंट एट क्यू एंड आर ऑन दिस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो इसका मतलब है हमारा क्यू एंड आर किस प्रकार के पॉइंट हो सकते हैं, दोनों आपस में सिमेट्रिकली ऑपोजिट प्लेस्ड हैं, दोनों आपस में सिमेट्रिकली ऑपोजिट प्लेस हो सकते हैं। सो ये लेट अस से इसकी स्लोप है 1, सो उसकी स्लोप हमारी परपेंडिकुलर होगी तो वो -1 होगी। सो इसकी स्लोप कुछ इस तरीके से है, ये जो लाइन है 1 स्लोप वाली, इसकी स्लोप जो है 1 है एंड ये पॉजिटिव लाइन है, x को कट कर रही है 2 पे 2 0 के ऊपर। ये पॉइंट है हमारा 2 0 और ये 2 0 पॉइंट है एंड y एक्स को कट कर रही है -0 2 के ऊपर। सो इसकी स्लोप इस प्रकार से है कुछ। तो इसके पैरेलल अगर जो लाइन होगी सो इसके परपेंडिकुलर ये हमारी ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, हमारी ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी एंड इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो ये इसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ये हो गया एंड इसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंट हमारा ये हो गया। सो ये दो पॉइंट हो गए हमारे, एक हमारा हो गया Q पॉइंट एंड एक हमारा हो गया R पॉइंट। सो अब हमें PQR का जो ट्रायंगल बनेगी, दिस विल बी द ट्रायंगल जो PQR से बनेगी, दिस इज द ट्रायंगल PQR से जो बनेगी। इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। सो दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला सवाल, लेकिन अगर आप इसका रफ डायग्राम बना लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम एक एक करके इसको सवाल को शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमें दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब है a क्या है हमारा 3/4, बिकॉज 4x हमारा पैराबोला होता है। सो a हमारा हो गया 4x। अब इसकी हमारी इक्वेशन होती है y इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस a इंटू टी। इसकी हमारी स्लोप होती है 1/t। 1/t इज इक्वल टू, ये हमें स्लोप दी हुई है पैरेलल है। सो ये हमारी इसकी स्लोप है, दैट इज x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और इसका हाफ, इसका माइनस कर दें। सो इसकी स्लोप है हमारी -1/2। सो ये हमारा हो गया -1/2। सो इसका मतलब t की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो आप अर्लियर डायग्राम को रेफर कर सकते हैं। हम शुरू कर चुके हैं y² इज इक्वल टू 3x से एंड इसका हमारा पॉइंट होता है 80² 280 एंड अब हम निकाल चुके हैं t इज इक्वल टू -2। सो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा p हमारा हो गया, a की वैल्यू है 4a इज इक्वल टू 3। सो a की वैल्यू होगी हमारी 3/4 इंटू t² हो गया 4 एंड 2 इंटू a 3/4 इंटू t -2। सो ये हमारा हो गया 3, -3। सो मीन्स पॉइंट हमारा है 3 -3 पॉइंट है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। y² इज इक्वल टू 3x, यस y² इज इक्वल टू 3x पैराबोला पे लाई कर रहा है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। सो ये यहीं कहीं है पॉइंट, जैसा हमने ड्रॉ किया था कि इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो नेगेटिव स्लोप वाला है। सो इस प्रकार का इसके ऊपर कोई टेंजेंट होगा, समथिंग लाइक दिस, इसके ऊपर कोई टेंजेंट होगा। ये हमारा P पॉइंट है। अब हमें निकालना है Q एंड R, जो इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं। अब इसके ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं वो किस प्रकार दिए हुए हैं, उनकी जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो इनके परपेंडिकुलर होगी। मतलब टेंजेंट की स्लोप का अगर मैं लूँ या अगर मैं कह दूँ कि इसका जो नॉर्मल होगा वो इसके पैरेलल होगा। सो इसका अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूँ, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हमारी होगी, लेट अस से अगर मैं यहाँ मैं नॉर्मल की सीधा निकाल लूँ। सो नॉर्मल की इक्वेशन होती है a x सीकेंट थीटा माइनस b y को सीकेंट थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b², दैट मीन्स 3। सो ये हमारी होगी नॉर्मल की इक्वेशन। मैंने नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ यूज करनी है। a की वैल्यू है हमारा 2x सीकेंट थीटा एंड b की वैल्यू है 1 माइनस वाई इंटू कोसीकेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू 3। सो ये इसकी स्लोप एंड इसकी स्लोप सेम होनी चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है एंड वो भी उसका टेंजेंट के जो यहाँ पे दो टेंजेंट एलिप्स के हैं उनकी जो स्लोप है वो इसके परपेंडिकुलर है। जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। सो इसकी स्लोप कितनी है,
इसकी स्लोप है हमारी 1 एंड इसकी स्लोप भी अब 1 होनी चाहिए। सो इसकी स्लोप है हमारी x का कोफिशिएंट 2 सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कोसीकेंट थीटा, इसका माइनस एंड इसका ओवरऑल माइनस, दिस शुड बी इक्वल टू 1। सो ये हमारा हो गया स्लोप, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, सो ये हमारा बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा ऊपर चला गया टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 क्योंकि इसकी स्लोप है हमारी 1। सो टेन थीटा हमारा हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है प्रैक्टिकली। सो इसका मतलब हो गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो इसका अगर हम सॉल्व कर लें, दिस इज थीटा, तो ये हो गया हमारा 1, ये हमारा हो गया 2। सो इसका मतलब ये कितना हो गया 4 + 1 5। सो हमारा पॉइंट कितना आ गया, हमारा पॉइंट होता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर दोनों की जो टेंजेंट है इसके दोनों टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि वो आपस में पैरेलल हैं, वो सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट है। इसका मतलब टेन थीटा 1/2 कब आएगा, टेन थीटा हमारा है यहाँ पे, टेन थीटा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो टेन थीटा इज बेसिकली a/b। सो यहाँ तो दोनों ए पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, मतलब कि कॉस थीटा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूं, कॉस ए की वैल्यू है हमारी 2 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ एंगल से 2/√5 एंड यहाँ पे बी साइन थीटा, सो बी की वैल्यू है हमारी 1, साइन थीटा है हमारा 1/√5। सो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 4/√5 1/√5। सो ये हमारा हो गया क्यू पॉइंट एंड आर जो होगा सिमेट्रिकली ऑपोजिट होगा, मतलब एक हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, एक हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट में होगा। आर की वैल्यू होगी हमारी 4/√5 माइनस 1/√5, क्योंकि तभी इसके ऊपर जो टेंजेंट आएंगे वो आपस में पैरेलल होंगे एंड इस लाइन के परपेंडिकुलर आएंगे। वो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं जो मैंने पहले ड्रॉ किया था। अब हमें 3 पॉइंट पता चल गए, अब हमें एरिया निकालना है इन तीनों का। सो एरिया निकालना बड़ा ईजी है। एक पॉइंट हमारा है 3 - 3, सो हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 3 - 3 1। यहाँ पे हमारा हो गया 4/√5 1/√5 1 एंड माइनस 4/√5 माइनस 1/√5 1। इसका हमारे को डिटर्मिनेंट निकालना है। ये हमारा एरिया आ जाएगा ट्रायंगल PQR का। दिस वाज द क्वेश्चन। सो ये 4 चॉइसेस दी हुई हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। ट्रायंगल PQR का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, लेटर से मैं फर्स्ट लाइन से ही खोल लेता हूँ, 3 1/√5 माइनस 1/√5, ये हो गया हमारा 2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस -3 प्लस हो जाएगा। सो दिस इंटू 4√5 माइनस -4√5 स्क्वायर रूट ऑफ 8√5 प्लस 1 इंटू यहाँ पे इसको छोड़ दें, 4 - 4√5 माइनस 4/√5 माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा -4/√5। सो ये आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपस में और ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 √5 कॉमन आ गया। यहाँ पे आपका आ गया ऊपर 6 + 24। सो ये आपका हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/√5। सो इसको आप कैंसिल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 15 को आप लिखेंगे 5√3। सो ये आपका आ गया 15 डिवाइडेड बाई √5। सो 15 इंटू √5/5 इट मीन्स दिस इज 3। सो ये आपका आ गया 3√5। सो 3√5 डी इज द आंसर। सो इस प्रकार से हमने एक बड़ी टफ दिखने वाले क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेईई 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन है, लेट ए टेंजेंट टू द कर्व 9x² + 16y² = 144 इंटरसेक्ट एक्सिस एट ए एंड बी, देन मिनिमम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज। ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। सो हमें कहा क्या गया है, अगर मैं इसको एलिप्स को सॉल्व कर लूँ, x² डिवाइडेड बाय 12 एंड 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने 16 एंड 12 को सॉल्व कर लिया। सो यहाँ पे आ गया मेरा 4, यहाँ पे आ गया मेरा 3। सो एलिप्स की इक्वेशन है x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी होगी एलिप्स की इक्वेशन। अब हमें कहा क्या गया है कि इसका कोई भी टेंजेंट है। सो हमें टेंजेंट किस प्रकार के हम ले सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² मीन्स 16 m² प्लस b² मीन्स 9, इस प्रकार का भी टेंजेंट ले सकते हैं।
एंड दूसरा हम टेंजेंट ले सकते हैं, टेंजेंट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है, सो दो इक्वेशन होगी। और दूसरा मैं ले सकता हूँ x बाई ए दैट इज 4 cos थीटा प्लस y बाई बी दैट इज 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये मिनिमम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज, सो यहाँ ए बी की मिनिमम लाइन सेगमेंट की हमें लेंथ फाइंड करनी है। सो मैं ये वाला लेके चलता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें हमें इजी है, एम एक्स प्लस माइनस 16 एम स्क्वायर प्लस 9 लाइन सेगमेंट हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। सो अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो एक्स एक्सिस को ए पे कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहाँ वाई जीरो है, वाई जीरो मीन्स ये टर्म इधर आएगी एंड माइनस 1 बाई एम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 एम स्क्वायर प्लस 9 कॉमा 0 एंड वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ एक्स 0 है, इट मीन्स 16 एम स्क्वायर प्लस 9। सो अब ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हमारा हो गया पॉइंट बी, इन दोनों में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एंड देन हमें देखना है मिनिमम कब होगा। सो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा लाइन सेगमेंट में वो फाइंड करना है। सो ये आ जाएगा हमारा 1 बाई एम स्क्वायर इंटू 16 एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस इस साइड हमारा हो जाएगा 16 एम स्क्वायर प्लस 9। सो ये हमारा हो गया 1 बाई एम कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारा हो गया 16 एम स्क्वायर प्लस 9 एंड यहाँ पे हो गया हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट में, ये हमारा हो गया मिनिमम डिस्टेंस। अब आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। मैंने ट्राई किया, m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, m 0 नहीं हो सकता है क्योंकि फिर ये डिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा एंड वैसे भी अगर m 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी स्लोप y इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगी लाइन, जो कि सीधा ही x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, m अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो m इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9 25 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 5 रूट 2। सो ये हमारा m इज इक्वल टू 1 के ऊपर आता है, m इज इक्वल टू 2 3 4। आप जैसे जैसे पुटअप करते जाएंगे ये न्यूमरेटर आपका ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट है एंड डिनोमिनेटर कम तेज़ी से बढ़ेगा। सो आप देखेंगे 5 रूट 2 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी एंड अगर आप m उल्टा पुटअप करेंगे, m इज इक्वल टू लेट अस से 1/2 पुटअप करेंगे, तब भी आप देखेंगे रेशियोज में अगर आप पुटअप करेंगे m इज इक्वल टू 1/2, तब भी आप देखेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। मैं कुछ वैल्यूज़ जो मैंने निकाली हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, m इज इक्वल टू 1 पे 5 रूट 2 आ रहा है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7, जो कि एनटीए के द्वारा दिया गया ऑफिशियल आंसर है कि मिनिमम वैल्यू इसकी 7 है। मैंने और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके देखा है, m इज इक्वल टू 2 पे 9.5 आ रहा है, m अगर मैं हाफ स्लोप लेता हूँ तो 8.086 आ रहा है। ऐसे ही आप वेरियस अदर कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो m की जो मिनिमम वैल्यू है 1 ही आ रही है, जो सबसे कम वैल्यू लेंथ की इसकी दे रहा है दैट इज 5 रूट 2 एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सी बी द लार्जेस्ट सर्कल सेंटर्ड एट 2 0 inscribed in this ellipse x square by 36 plus y square by 16 is equal to 1 if 1 alpha lies on c then 10 alpha square की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम डायग्राम तैयार करेंगे। डायग्राम में अगर मैं रफ डायग्राम तैयार करूं, सर्कल का सेंटर है 2 0 के ऊपर, सो रेडियस हमें नहीं पता है, सो अज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस कुछ इस प्रकार का होगा। लेट अस से दिस इज द सर्कल। अब ये बिगेस्ट सर्कल है, ये है इंस्क्राइब्ड इज द लार्जेस्ट सर्कल जो इस एलिप्स में इंस्क्राइब हो सकता है, मींस ये एलिप्स को कहीं ना कहीं टच करेगा। अगर ये लार्जेस्ट है तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं एलिप्स को टच करके निकलेगा। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लार्जेस्ट तभी होगा जब इसके एंड्स एलिप्स को टच करेंगे। इसका मतलब है एलिप्स का ये वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है 6 0 A0 क्योंकि 6 0 है और ये हमारा है 0 4। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये सर्कल को टच करके निकलेगा एलिप्स को, तब ये लार्जेस्ट होगा। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सर्कल की इक्वेशन किस प्रकार की होगी, सर्कल का सेंटर है x माइनस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट अस से इसका रेडियस r है, सो r का स्क्वायर, क्योंकि 1 अल्फा इस पे लाई कर रहा है, सो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो यहाँ से हम r एलिमिनेट कर दिया हमने, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। सो r की वैल्यू में अल्फा की फॉर्म में आ गई, r हमारा खत्म हो गया। सर्कल की इक्वेशन में पता चल गई
अगला कॉन्सेप्ट है कि जो दोनों का टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन नॉर्मल होगा। मतलब ये टेंजेंट जो है यहाँ पे लेटर से दिस इज द टेंजेंट, ये पॉइंट अगर हमें पता चल जाता है तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा कि अल्फा की वैल्यू इस पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वही सर्कल का भी टेंजेंट होगा। सो आप सर्कल का टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड इसकी इक्वेशन हमें पता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैं इसको दूसरी टर्म में निकालूंगा। मैंने आपको बताया था इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी इन्वॉल्व है कि यहाँ पे जो इसका नॉर्मल होगा, टेंजेंट के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा इसका नॉर्मल। सो इसका नॉर्मल अगर इसके सेंटर से पास करेगा तो हमें इसकी नॉर्मल की इक्वेशन पता है ए एक्स सीकेंट थीटा माइनस बी वाई कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, ए की वैल्यू है हमारी 6 एंड बी की वैल्यू है हमारी 4। सो ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, इक्वेशन आ गई इस नॉर्मल की। नॉर्मल किससे पास कर रहा है, इसने सर्कल के सेंटर से पास करना ही करना है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इसका रेडियस होता है। सो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 0 मीन्स अगर 6 इंटू 2 सीकेंट थीटा माइनस ये 0 हो गया हमारा पॉइंट, दिस इज इक्वल टू 20। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 2 10 3 5। सो यहाँ पे हमारा आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकला है। सो वंस दिस कोऑर्डिनेट इज देयर हमारा काम हो गया। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, a cos थीटा, a की वैल्यू है हमारी 6 cos थीटा की वैल्यू है 3/5 एंड b है हमारा 4 साइन थीटा इज 3/5 के केस में, 3/5 के केस में होता है, साइन थीटा होता है 4/5। आपको पता है अगर ट्रायंगल की cos की वैल्यू पता है 3/5, सो ये हमारा हो गया 4/5, दिस इज द थीटा। सो मैंने ये यूज करके निकाल लिया कोऑर्डिनेट, ये हमारा आ गया 18/5 एंड ये हमारा आ गया 16/5। सो बड़ा ही डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन हमने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। लेटर से ये पॉइंट Q है। अब ये पॉइंट Q है तो ये सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा ही करेगा। अगर ये उसके ऊपर लाई कर रहा है, बिकॉज दे मस्ट हैव वन कॉमन पॉइंट जिसके ऊपर कॉमन टेंजेंट होगा, जिसके ऊपर कॉमन नॉर्मल होगा। सो हमने उस पर नॉर्मल, जिस पे कॉमन टेंजेंट से हमने नॉर्मल निकाला, ये नॉर्मल आ गया। नॉर्मल जो होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ये कंडीशन लगा के हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसका रेडियस आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा स्क्वायर है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पे x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 18/5 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y का जगह मैं पुटअप कर रहा हूँ 16/5 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर। सो यहाँ से 1 प्लस एल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। सो एल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आ गया 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये 1 था तो 1 को उस साइड ले गया। सो यहाँ पे आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 64 प्लस 256 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25। ये आप फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 295 डिवाइडेड बाय 25, 59/5। सो इसका मतलब है 10 टाइम्स अल्फा स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 10 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारा बन जाएगा 59 इंटू 2। सो ये हमारा आ गया 118। सो 118 इज द आंसर, 118 आंसर है। बड़ा डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन एलिप्स का, सर्कल का। सो आप देख सकते हैं एलिप्स कभी भी अकेला नहीं आ रहा, एलिप्स के साथ यहाँ पैराबोला आ रहा है, यहाँ आपका सर्कल आ रहा है। आगे आप देखेंगे हाइपरबोला के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सारी चीजें मिक्स आएंगी। सो
ये आप देख सकते हैं कि इलिप्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो जेई में आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, इफ ए लाइन एट x इज इक्वल टू 8 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ellipse E with focus to 0 if tangent at E at any point P in first quadrant passes through this point intersect x axis at Q then 3pq square is। सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल इलिप्स होती है वही इलिप्स है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 8। सो अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a बाई ई। सो वो हमें दी हुई है 8, इसका मतलब है 8 इज इक्वल टू 8e। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है फोकस, फोकस होता है हमारा AE0। सो AE इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे E की या A की, आप किसी की भी सब्स्टिट्यूट करके आपको इसकी वैल्यू A और B की निकालनी है। सो लेट अस से मैं A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। A की वैल्यू है यहाँ पे A इज इक्वल टू 2 है। सो A की वैल्यू यहाँ पे 8E है, 8E इंटू E इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है E स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब है E इज इक्वल टू 1/2। सो E की वैल्यू होगी हमारी 1/2। सो इसका मतलब है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, A इंटू E इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है A हमारा हो गया 4। सो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। A हमें वैल्यू पता चल गई, बड़े बेसिक से चल रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है A बाई ई, वो 8 दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है हमें। A की वैल्यू पता चल गई, B स्क्वायर होता है हमारा A स्क्वायर मीन 16 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, E स्क्वायर है हमारा 1/4। सो यहाँ पे हो गया 16 इंटू 3/4, ये हमारा हो गया 4 इंटू 4, सो ये हमारा हो गया 12। सो इसका मतलब B की वैल्यू हमारी होगी 2√3। सो B की वैल्यू आ गई हमारी 2√3। एक्स स्क्वायर बाय A स्क्वायर, A स्क्वायर है हमारा 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय B स्क्वायर मीन्स 12, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी होगी इलिप्स की इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है जो टेंजेंट हो और जो इससे पास कर रहा हो। सो टेंजेंट फाइंड करने का तरीका बड़ा इजी है। इलिप्स की इक्वेशन हमें दी हुई है, टेंजेंट फाइंड करने का तरीका बड़ा इजी। x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b 2√3 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये टेंजेंट हो गया एट पॉइंट P और P से ये 043 से पास कर रहा है। सो ये हो गया हमारा 0, ये हमारा हो गया 4√3। सो y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4√3 डिवाइडेड बाय 2√3, ये हमारा रह जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसका मतलब है थीटा कितना है हमारा, एंगल है 30 डिग्री। सो इसेंट्रिक एंगल हमें पता चल गया 30 डिग्री है। सो 30 डिग्री है एंगल, तो इसका मतलब है हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a cos थीटा cos 30 sin 60 के बराबर एंड b sin थीटा इज 1/2। सो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 2√3, √3। सो ये हमारा हो गया P पॉइंट। सो हमें P के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब ये जो पॉइंट है ये एक्सिस को कट कर रहा है Q के ऊपर, ये जो टेंजेंट है। सो टेंजेंट एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ y 0 होगा। सो y 0 होगा, इट मीन्स x इंटू कॉस 60 sin 30 डिवाइडेड बाय 4 एंड y 0, दिस इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 8/√3। सो ये हमारा पॉइंट Q भी पता चल गया हमें। सो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, Q का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है मींस y 0। सो इट मींस 8/√3, 0। अब हमें PQ पॉइंट पता चल गए, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम PQ एंड 3 टाइम्स उसका स्क्वायर करना है। सो ये बड़ा इजी हो गया। लास्ट पॉइंट है PQ का स्क्वायर करना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट 8√3 एंड 2√3। सो 8/√3 माइनस 2√3 इसका होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर 3। सो ये क्लियर हो गया जी। तो यहाँ से आ गया हमारा 8, यहाँ से हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3। सो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 6 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4/3 प्लस 3। सो ये हमारा हो गया 13/3। सो ये हमारा PQ स्क्वायर आ गया। सो 3 टाइम्स PQ का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स PQ स्क्वायर
3 इंटू पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 13/3 स्क्वायर रूट, एंड इसका हमें करना है होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू 3 939, इसका होल स्क्वायर मीन्स 39। सो 3 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 39। सो 39 इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए जेईई 2023 के। आप अगर बैठ के आराम से सॉल्व करने लगेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है पीछे से, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, फॉर्मूला याद हैं, अगर याद नहीं है तो उनका पीछे का जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आराम से कर लेंगे। इंटरलिंक क्वेश्चन ही आएंगे, आप ये मत सोच के चलेंगे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन विल बी वेरी इंटरलिंक्ड, पैराबोला और हाइपर पैराबोला और एलिप्स जुड़े होंगे, आपके सर्कल एलिप्स जुड़े होंगे, स्ट्रेट लाइन और एलिप्स जुड़ी होंगी। सो एलिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाए, आप आराम से करें। हाँ, आपको कभी देखना पड़ेगा आपकी इक्वेशन कौन सी फॉर्म आपको ज़्यादा यूज़ करनी है, टेंजेंट वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली करनी है, या आपको थीटा वाले फॉर्म में चलना है। आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए इसके लिए। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए। आप ऐसे ही ढेरों और क्वेश्चन ट्राई करें, चैनल के साथ बने रहें। मैं फिजिक्स में भी अगला टॉपिक जो हमारा आना है रिजिड बॉडी मोशन वाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, वो मैं अगला जल्दी शुरू करूँगा। एलिप्स में और अगर मैं क्वेश्चन करवा पाया मैं करवाऊंगा, अदरवाइज मैं अगला हाइपरबोला वाला टॉपिक शुरू करूंगा जल्दी ही। आप बने रहिए चैनल के साथ, घर बैठ के पढ़ाई करते रहें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।